जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। रिया, आपको मैं देख पा रही हूँ बेटा, आप मुझे देख पा रहे हो बेटा? अस्मी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की इस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर में फर्स्ट क्लास में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले श्री राधा रमन लाल की कृपा से उनके श्री चरणों में हम बारंबार दंडवत प्रणाम करके धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे जीवन में कुछ न्यू स्टार्ट करने की ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है। हमने जो भी न्यू का अर्थ क्या है कि ओल्ड को अब छोड़ दीजिए, ओल्ड का परित्याग कर दीजिए। अब ओल्ड में जो हुआ, जैसा हुआ, किसी से बनी किसी से नहीं बनी, अपराध हुए नहीं हुए, सब कुछ खत्म। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर फ्रॉम दिस न्यू कैलेंडर, न्यू इंग्लिश कैलेंडर, न्यू ईयर। सो आप सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जीवन में कुछ नई चीजों को जोड़कर पुरानी की हुई चीजों को का त्याग कर कर अपने जीवन को और आनंदमय और सफल बनाएं। इसीलिए न्यू ईयर में मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही आनंद का एक शब्द है, ये न्यू, जो हमको बार बार इस अपॉर्चुनिटी को देता है कि अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अभी भी हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम जो हो गया उसको छोड़कर आज में उन सब चीजों को और बेटर बना सके। तो आइए सबसे पहले, और ये सब किसके कारण संभव है? ओनली एंड ओनली श्री राधा रमन लाल के कारण। क्योंकि मैं आपको सत्य बताऊं, हमारा ये मनुष्य जीवन सफल ही तभी है जब इसमें रहते रहते हम उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर गए। वरना योनियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग ये प्राणी जीवन में आ रहे हैं और फिर किसी ना किसी गति को प्राप्त हो रहे हैं। पर हमारे पास ये अवसर है कि इन 84 लाख योनियों की इस 84वीं लाख योनि में जन्म लेकर हम कुछ ऐसा कर जाएं कि फिर से एक नंबर की योनि में हमें नहीं आना पड़े। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस डोर को क्रैक कर लें, इस डोर को। और हमारे में ये उपलब्धि भी है कि हमारे पास ये नॉलेज है, ये ज्ञान है कम से कम, कि ये जो जन्म है ये हमारा आखिरी जन्म हो सकता है। वी कैन अचीव समथिंग दैट वी हैव बीन लॉन्गिंग टू अचीव। आपको पता है हम सब ने अपनी पुरानी 84 लाख योनीज में धीरे धीरे थोड़ा 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 जो भजन, अच्छे काम, अच्छी सेवा किसी ना किसी रूप में किया है ना, उसका प्रभाव है कि आज आप सब लोग मेरे सामने बैठकर गौड़िया तिलक धारण करे हैं भैया। बीच में श्री जी लगी है, सात्विकता की ओर बढ़े हुए हैं, राधा रमन लाल से प्रेम करते हो, वृंदावन धाम से परिचित हो। मतलब ये सब तो वही बात हो गई कि डेस्टिनेशन भी पता है, राउट भी पता है, जाने के लिए पैसा भी है और पहुंचाने वाली गाइडेंस भी है भैया। दिस इज एन अल्टीमेट सररियल सिचुएशन जिसमें आप चाहें तो अपने लक्ष्य को बिना किसी व्यवधान के प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई दूरी नहीं है, कोई और परिश्रम नहीं है, अब तो केवल चलना है। अब तो केवल बारंबार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमें आगे बढ़ना है। तो आइए सबसे पहले राधा रमन लाल को हम बारंबार थैंक यू करें, धन्यवाद करें। मुझे लगता है कि राधा रमन लाल को बस पूरे दिन में अगर हम बारंबार भी धन्यवाद करते रहे ना, वो भी कम है। क्योंकि ये दुनिया जहाँ सुख दुख के लिए अभी भी यत्न करके अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कराती है, एंजाइटी में फील कराती है, डिप्रेस्ड फील कराती है, वहीं हम लोग हरिनाम का आश्रय लेके हर समय भगवान के उस आनंद में आनंदित रहते हैं। हमें मालूम है कि भैया ये सब तो दिन रात की तरह है, आने जाने वाला है, सुख दुख भी आने जाने वाला है, सर्दी गर्मी भी आने जाने वाली है। आज जीत गए तो कल हारोगे भी, आज हार गए तो कल जीतोगे भी। आज कोई प्यार कर रहा है तो कल कोई दुत्कार भी सकता है, आज कोई दुत्कार रहा है तो कल कोई प्यार भी कर सकता है। ये सब चीजें तो टेम्पररी हैं, पर वो जो परमानंद है, वो परम प्रेम है, वो परम आश्रय है भैया, हम सब उसको पहचान गए हैं। राधा रमन लाल ने श्री भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, हम सबको भी अपनी उस दिव्य कृपा की जो वर्षा है हम सब पर कर दी है, जिसी कारण से तो हम उनके बारे में जानने के प्रयास करने में सफल हैं। आप बताओ आजकल दुनिया में कितने लोग हैं जो आजकल भी भक्ति या फिर स्पिरिचुअलिटी का नाम ले तो मुंह टेढ़ा बना लेते हैं। अरे भैया तुम कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो भाई, क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? वो लोग अभी भी उस परम आनंद से वंचित हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर जीवन में रोना है ना, दुखी होना है, तो ऐसे लोगों के लिए हुआ करो कि भैया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, शरीर भी है, ज्ञान भी है, दिमाग भी है, साधन भी है, पर फिर भी रुचि नहीं है।
हे राधा रमन लाल, मेरे अगर आप भजन से प्रसन्न हो ना, तो इन पर भी कृपा करके इनके हृदय में भी भक्ति महारानी का जो बीज है उसे आप उसके जो अंकुर है उसको फोड़ दीजिए ना। इनको भी उस आनंद को एक्सपीरियंस करने दीजिए। आप जिस आनंद का एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो राधा रमन लाल की, आपको साक्षी बताओ, हमारी श्री जी की तिजोरी की सबसे बहुमूल्य अनमोल वस्तु है, जिसका हम आश्रय लेकर आज आनंदित होकर इस जीवन को जी रहे हैं। तो आइए सबसे पहले राधा रमन लाल को बारंबार धन्यवाद करें, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें कि थैंक यू राधा रमन लाल फॉर चूजिंग मी। आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू डिजर्व यू ऑल। आई डिडंट डू एट लीस्ट। मुझे पता है, मुझे नहीं पता मेरी कौन सी ऐसी अनायास बिना बुद्धि लगाए कि किसी जेस्चर से श्री जी रीझ गई कि आप सबकी सेवा मेरे जीवन में लाके उन्होंने मुझे प्रदान कर दी। ये कोई स्वयं का यत्न नहीं हो सकता, ये तो हमारी श्री जी की तिजोरी की सबसे, जब कोई अपनी किसी लाली का विवाह होता है तो उसकी मैया क्या करती है, कितने सालों से जोड़ जोड़ के उसके लिए जो श्रृंगार बनाया होता है, शादी के समय पर लेकर जाती है बेटी को और खोल के बताती है, देख ये मैंने तेरे लिए बनाया था जब तू 5 साल की थी, ये मैंने तेरे लिए बनाया था जब तू 15 साल की थी, मैंने तेरे पिताजी की सैलरी में से रोज हजार हजार रुपए जोड़ जोड़ के चुरा चुरा के तेरे लिए कानों के कुंडल बनवाए थे। तो लाली को भी लगता है, अरे मम्मी, इतना सारा सामान आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए और मुझे पता भी नहीं था। तो वैसे ही हमारी श्री जी ने भी हमारे जीवन में हम सबके लिए, वो हमसे इतना प्रेम करती हैं कि अपनी तिजोरी में भर भर के ठाकुर जी को आनंद रखो है भैया। और जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, श्री जी अपने उस अनमोल भाव को हम सबको प्रदान करती रहती हैं। इसीलिए हम सब बड़े भाग्यशाली। अरे भैया, भाग्य भी छोटो शब्द है, हम सबका तो भाग्य परमानंद को प्राप्त है, जो हम राधा रमन लाल के चरणाश्रित हैं। भैया साचो ठाकुर है हमारो, हमारा ठाकुर ऐसो है, अगर आप नेक सो भी उसको बताओगे ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करूं, भैया वो तो हर जगह आके ठाड़ो हो जाएगा आपके सामने कि तू चल मत, तू मेरी गोदी में आ जा, बस मैं हूं ना, तू चिंता मत करे, जब तक मैं हूं तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है भैया। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली, बड़े आनंद हम लोगों के ऊपर परिवर्षित हो रहा है, क्योंकि हम राधा रमणीय हैं। तो आइए सबसे पहले ठाकुर जी को ही हम प्रणाम करके अपने उस प्रेम को व्यक्त करें। आज की क्लास इज अ वेरी डिफरेंट क्लास, नॉट अ रेगुलर क्लास। नॉर्मल क्लास के अंदर हम लोग गीता जी का आश्रय लेते हैं, फिर विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं और सूत्र के साथ क्लास को हम विश्राम करते हैं। पर आज की क्लास में, कि जैसा कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में भी किया है, एक केस स्टडी को हम लेंगे, जिसमें मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपना खूब ध्यान लगाकर उस केस स्टडी को बड़े ध्यान से सुने। उसके बाद आपको क्या लगता है, आपको क्या रियलाइजेशन हुई उस स्टडी से, केस स्टडी से, वो आप हमसे शेयर करेंगे। तो हम लोग 1 on 1 इसको एक इंटरेक्टिव क्लास बनाकर, फिर हम जो क्लास है उससे विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों को याद करके उसको मुखस्त करके हम विश्राम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम राधा रमन लाल को प्रणाम करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने अनंत प्रेम को, श्री सद्गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर अपनी संपूर्ण निष्ठा को, और आप सब मेरे प्यारे बालकों के प्रति अपने अनंत वात्सल्य को प्रकट करते हुए आप सबका आज की इस नवीन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए, आज की जो क्लास है, विल स्टार्ट दिस विद अ केस स्टडी। इसको प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप सभी लोग पॉइंट्स बनाइए कि आपको इस केस स्टडी से क्या क्या रियलाइजेशंस हुई कि हमें अपनी लाइफ में किन किन चीजों को अडॉप्ट करना है और क्या क्या नहीं करना। क्योंकि ये नया साल है, नए साल में हम कुछ नई चीजों का विचार कर कर हमारे जीवन में ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, कोई भी एक चीज का अगर हम ध्यान करें कि ये एक चीज है जो मेरे भजन में सदैव मुझे विपरीतता की ओर ले जाती है, चाहे वो अग्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो इम्पेशंस हो, चाहे वो बहुत ज्यादा मटेरियल इन्वॉल्वमेंट हो। जैसा कि मैंने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तो आप सबको दिया है, एंड आई एम होपिंग कि आप सब थोड़ा बहुत उस पर काम कर रहे हैं रात में सोने से पहले। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कि हम राधा रमन लाल को अपने दिन के आखिरी में समर्पयेत, समर्पण करने के लिए क्या हमने पूरे दिन में ऐसी चीजें कही, सुनी, करी, खाई, एक्सपीरियंस करी है जो लायक है कि राधा रमन लाल के चरणों में समर्पयामी हम कर सकें। तो इस बात का जब हम विचार करने लग जाएंगे तो अपने आप सहज हमारे जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आने लगेगा। तो आज की जो केस स्टडी है वो बड़ी ही सुंदर है। एक बार एक व्यक्ति, वेरी इम्पेशेंट, उसको सदा जल्दी पड़ी रहती थी, और जब भी वो जल्दी में होता था, जो उसके रास्ते में आता उसको गाली गलौज करता हुआ चलता। रिलेटेबल? कहीं लेट हो रहे होते हैं, कोई रास्ते में गाड़ी वाला आ जाए, कोई स्कूटर वाला आ जाए, कितनी गाली हम निकालते हैं, उसको गाली देना शुरू करते हैं। उसके माध्यम से पहले पुलिस तक, पुलिस के बाद गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक को कोस डालते हैं कि भैया तुमने कैसा ये ट्रैफिक सिस्टम किया है। कहीं हम लोग एयरपोर्ट के लिए लेट से निकलते हैं, और कहीं रेड लाइट कहीं हमको 180 सेकेंड्स की मिल जाए तो हृदय पे बिल्कुल जैसे कहते हैं सांप लौट जाते हैं कि ये गवर्नमेंट लोग पागल हो गए। 1.5 मिनट की लाइट कर रखी है इन्होंने, लाल लाइट, बताओ ये कोई तरीका होता है? ऐसा ही एक व्यक्ति आप और हम जैसा गाड़ी से जा रहा था, और जैसे वो जाता उसके रास्ते में कोई भी आता, चाहे रेड लाइट आती, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस करता, कोई आसपास से निकलता, वो इतना इम्पेशेंट और एग्रेसिव व्यक्ति था कि वो हर एक को हमेशा गाली ही देते जाता। अरे तू क्या करता है, तुझ में अक्ल नहीं है, तू बेवकूफ है, तुझे आती नहीं है गाड़ी चलानी। अरे वो देखो कोई माता गाड़ी चला रही है, कोई माता गाड़ी गाड़ी चला रही होती और कुछ भी नहीं कर रही होती, सहज साइड से निकलती तो फिर भी गाली देता, अरे भैया बचाओ बचाओ, देखो माता गाड़ी चला रही है, कोई मार नहीं दे। ऐसे कहकर उसके स्वभाव में ही ऐसा एग्रेशन और इम्पेशंस था। एक दिन वो एयरपोर्ट जाना था उसको, और उसकी फ्लाइट का समय हो रहा था, तो उसने सोचा कि एयरपोर्ट पे मैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करूंगा, तो लेट मी बुक अ कैब फॉर माई सेल्फ, और मैं टैक्सी से एयरपोर्ट जाऊंगा। तो उसने टैक्सी बुक करी, और टैक्सी वाला जब आया उसकी टैक्सी में बैठा, और बैठते कहा भैया जल्दी जल्दी चलो, बड़ा लेट हो रहा है, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी। तो वो टैक्सी वाले ने पीछे देखा, मुस्कुराया और कहता जी साहब जी, तुरंत चला रहा हूँ। तो टैक्सी वाला चला रहा था, चला रहा था, चलाते 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 सामने से एक स्कूटर वाला आ गया, और जैसे ही स्कूटर वाला आया तो टैक्सी वाले ने गाड़ी थोड़ी स्लो करी। टैक्सी वाले ने उसकी तरफ देखा, और वो व्यक्ति जो पीछे बैठता कहता आजा, मर जा मर जा मर जा, तू आज हमारी गाड़ी में मर ले, तू आज तेरे कारण ही मेरी फ्लाइट नहीं मिस हो जाएगी। ऐसा कह के वो कहने लगा, पर उस व्यक्ति ने देखा कि जो टैक्सी वाला था, जो गाड़ी चला रहा था, उसने इस व्यक्ति की तरफ देखा, जो स्कूटर वाला था उसको देखा और मुस्कुराया, और साइड से गाड़ी आगे ले गया।
पीछे वाला व्यक्ति थोड़ा ऑकवर्ड हो गया कि अरे भैया, मैंने तो इतनी गाली सुना दी, जो चला रहा है इसने तो कुछ कहा नहीं। अब आगे से भी गाड़ी चला ही रहा था, आगे से बड़ी तेजी से गाड़ी वाला आया और लिटरली आप कह लो हाफ अ सेंटीमीटर से उसकी गाड़ी उस टैक्सी से बैंग होने से बच गई। अगर बच जाती जोर से तो आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। जैसे ही उस व्यक्ति ने गाड़ी का ब्रेक मारा टैक्सी वाले ने, और उसने ब्रेक मारा ही, वो पीछे वाला व्यक्ति तो उछल के आगे आ गया बिल्कुल। और जैसे ही वो आगे आया तो वो तो अपनी भाषा के अंदर अच्छे खासे श्लोक सुनाना शुरू किया वो आगे गाड़ी वाले को। पर आज हैरानी की बात क्या थी कि जो आगे गाड़ी वाला था, जो उल्टी रोड पे एक्सेस स्पीड के साथ आ रहा था, वो ही सही रोड पे सही स्पीड में चलने वाले टैक्सी ड्राइवर को गाली दे रहा था। अबे तू अंधा है क्या? तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता? अभी निकल के फोड़ूं तुझे, हैं? अभी फोन कराऊं, अंदर कराऊं तुझे? बहुत ज्यादा गाली गलौज करने लगा और वहां से चला गया। पर अभी भी एक बड़ी सुंदर बात थी। क्या बात थी? कि जो टैक्सी ड्राइवर था, द मेन पर्सन हु इज ड्राइविंग, वो अभी भी मुस्कुराता था। वो अभी भी बड़ा पेशेंट था, बड़ा धैर्यवान था। उसने उसकी तरफ देखा, वो गाली गलौज करता रहा। उसने कहा अच्छा भैया ठीक है तू जा। और वो चला गया और वो गाड़ी आगे लेके चला गया। अब ये जो पीछे बंदा बैठा था, इसको तो हो गया इंडाइजेशन कि भाई या तो तू पागल है, या तू कोई महात्मा है, या तू क्या है, तू मुझे बता। कि पहली बार बाइक वाले ने गड़बड़ की तब तूने कुछ नहीं कहा। आज तो ये गाड़ी वाला अगर हमारे में गाड़ी मार देता तो आज तो ना तू बचता ना मैं बचता। फिर भी तूने अपना पेशेंस लूज नहीं किया। तो मुझे एक बात बता भैया, क्या तू कौन है, तू क्या है, मतलब ये क्यों तेरे को गुस्सा नहीं आता? क्या तेरा कोई बुद्धि नहीं है क्या? मतलब तेरा कोई अपना कोई ओपिनियन नहीं है? तो उस व्यक्ति ने ना उसको देखा कि ये बोलते हुए भी वो पीछे वाला व्यक्ति अग्रेसिव था कि भाई तू क्या है, तू क्या, मतलब वो गुस्सा नहीं आता? तू तू पागल है क्या? वो तेरे को उल्टी गाली सुना के जा रहा है जब गलती भी वो कर रहा है, और तू मुस्कुरा रहा है। तो उस व्यक्ति ने बोला देख भैया, मैं तुझे बताऊंगा पर तू एक बार आराम से मेरी बात सुनेगा तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ भाई बोल, जरूर बोल, मैं तो जानना चाहता हूँ कि तेरा ये जो बिहेवियर है इसका रीजन क्या है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि तू जानता है कि जब एक तूने कभी एक डस्टबिन को देखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, देखा है। तो उसने बोला एक बात बता, क्या डस्टबिन पे जब हम कचरा डालते हैं क्या वो कचरा बाहर आता है? कहता है नहीं। कैसी बेवकूफी की बात कर रहा है? कचरा बाहर नहीं आए इसीलिए तो डस्टबिन में डाला जाता है। तो उसने बोला बहुत सही बात, तू समझदार तो भैया बहुत है। पर एक बात बता, जब डस्टबिन पूरी तरह ऊपर तक भर जाए और उसके बाद भी उसमें कचरा डाला जाए तो क्या होगा? तो उसने बोला भाई तू सच में पागल ही लग रहा है मुझे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तू मुझे डस्टबिन की कहानी सुना रहा है। तो बोला बिल्कुल ऑफ कोर्स, डस्टबिन जब ऊपर तक भर जाएगा तो डस्टबिन में अगर तुम फिर भी कचरा डालोगे तो कचरा बाहर गिरेगा, बाहर के आसपास की चीजों को भी गंदा करेगा। तो उसने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, फिर से मैं कहूंगा तू समझदार तो बहुत है। पर अब एक ये बात बता कि अगर वो डस्टबिन से निकला हुआ कचरा मैं उठाकर अपनी झोली में डाल लूंगा या अपने बैग में डाल लूंगा तो मेरा बैग क्या हो गया? तो उसने बोला तेरा बैग भी हो गया डस्टबिन, क्योंकि डस्टबिन से निकला हुआ कचरा डस्टबिन में ही जाता है तो तू भी डस्टबिन हो गया। तो उसने बोला मेरे भाई, सच्ची बात तो यही है ना कि मैं डस्टबिन नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूं ना। तो उसने बोला ये जो दुनिया में आसपास तुझे लोग दिखते हैं ना, जो हर समय क्रोधित रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, हमेशा दूसरे को देखते ही गलत बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये उस डस्टबिन की तरह है जो पूरी तरह भर चुके हैं गाली से, नेगेटिविटी से, अनर्गल चीजों से। और जब ये इतने भर जाते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, एंजाइटी, तो वही डस्टबिन अपने मुख से अपने अंदर भरा हुआ कचरा बाहर गिराने लगता है। पर सच्ची बात यह है कि जो व्यक्ति सामने वाला भी डस्टबिन होगा ना, वो ही उसके गंद को इकट्ठा करके अपने अंदर गंद भरेगा। पर वो व्यक्ति जो डस्टबिन है ही नहीं, उसके लिए सामने गिरे हुए कचरे से उसका क्या मतलब? कचरा गिरा हुआ है तो कचरा गिरा रहे, वो सामने से निकल जाता है मुस्कुराते हुए। ये तो उस व्यक्ति पर है ना कि वो अपने आप को, उस कचरे को उठा के अपने भीतर डाले तो डस्टबिन भरे, पर अगर नहीं डालेगा तो क्या डस्टबिन बनेगा?
तो उसने बोला वैसे ही दुनिया में मेरे आसपास जितने भी लोग तुम्हें अग्रेसिव गाली गलौज करते दिखते हैं ना, ये सब अपनी लाइफ में बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। ये सब इनके संग जब ये उल्टा बोलते हैं ना, तो इनके साथ उल्टा बोलने का अर्थ ये है कि वो तो डस्टबिन है, तो भैया तुम भी कोई कम डस्टबिन नहीं हो। अगर वो कचरे से, नेगेटिविटी से, अपशब्दों से, गंदी बातों से भरे हैं, तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा हरि नाम से या भगवान के नाम से या सेवा भाव से भरे नहीं हो, अगर उसके इन रिटर्न तुम्हारे मुख से भी अनर्गल ही निकल रहा है। तो उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा, भैया वो तो एक डस्टबिन था, पर मैं डस्टबिन नहीं हूं, इसीलिए मैंने नहीं बोला। पर आप जरूर विचार करिएगा कि आप इंसान हैं कि डस्टबिन है। एक व्यक्ति हमेशा जो डस्टबिन होता है ना, अपने से वीकर सेगमेंट के पास जाके उस कचरे को उल्टे देता है। वो वीकर सेक्शन और वीकर सेक्शन पे जाता है, और ऐसे ही ये कचरा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे पर पहुंचता रहता है। एक बार पता है, पर मैं आपको साची बोलूं, ये कचरा फैलाने का जो अपराध होता है ना, ये लगता उसी व्यक्ति को है जिसने सबसे पहले उस कचरे को भूमि पर गिराया है। एक बार एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को बहुत जोर से डांटा। मैनेजर को बड़ा गुस्सा आया, उसने जाके अपने सबॉर्डिनेट टीम मेंबर को बहुत डांटा। टीम मेंबर घर गया, उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पत्नी अभी बच्चों को प्रेम कर रही थी, पर कमरे में गई, दो दो झापड़ बच्चों की, पति की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल दी। बच्चों को भी बड़ा गुस्सा आया, बच्चों घर में पालतू कुत्ता था, पालतू कुत्ते को बच्चों ने जाके दो डंडे मारे, लात मार के भगा दिया घर से बाहर। और कुत्ता दौड़ता दौड़ता गया, और पार्क में एक व्यक्ति घूम रहा था, उसी को जाके जोरदारी से काट लिया। गुस्से में पता चला जो घूम रहा था वो उसका ही बॉस था, जिसने सुबह मैनेजर को गाली दी थी। तो भैया, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। ये ऐसा कर्म का जो चक्कर है ना, तुम्हारे पे घूमकर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। इसीलिए बड़ा विचार करिएगा कि आप जो बोल रहे हैं, क्या वो डस्टबिन योग्य है, कि वो एक इंसान से के मुख से निकले हुए वचन हैं। तो ये केस स्टडी में बहुत सारी और चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने के लिए। देखो, अब ये बात जरूर समझ जाना कि कोई अगर गाली दे रहा है और गुस्सा कर रहा है, और अगर आप उल्टा उसके प्रति, देखो कोई तुम्हें कचरा दे रहा है, तो तुम कचरा लोगे? बताओ। रिया मेरे सामने आए, रिया को मैं डस्टबिन से उठाए हुए बहुत सारे गले हुए बदबूदार केले के और पता नहीं क्या क्या, मैं रिया को बोलूं, रिया दिस इज फॉर यू। एक्सक्यूज मी, आप मुझे क्यों दे रहे हो? ये मेरे को डस्टबिन दिख रही है, आपको डस्टबिन में डालो, जाके डालो। बताओ, करेगी रिया? ऑफ कोर्स। व्हाई विल यू टेक समथिंग व्हिच इज स्टिंकी, बैड, नेगेटिव, राइट? तो हम भी अपने जीवन में किसी और की दी हुई नेगेटिव बातों को कैसे एक्सेप्ट करके सैड हो जाते हैं, कैसे एक्सेप्ट करके नेगेटिव हो जाते हैं? क्या तुम कचरा का डब्बा हो? उसने जो दिया वो तुमने अपने अंदर डाल लिया, और उसकी जो बदबू है वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में आने लगी, और अंत तो गतवा तुम भी एक बड़े ही स्टिंकी बदबूदार डस्टबिन हो गए। भैया, राधा रमन लाल ने इतने सुंदर सुंदर इंसान तुम बनाए हो, काहे डस्टबिन बनने में इतनी ऊर्जा लगाते हो? तो अपने जीवन में डस्टबिन नहीं, इंसान बनने का हम प्रयास करें। और मैं चाहती हूँ आप लोग, कुछ हम लोग 5-10 बच्चों से एक रियलाइजेशन लेंगे कि उनको क्या लगता है कि स्टोरी से उन्होंने क्या सीखा, या उनको लगता है कि कोई अलग रियलाइजेशन जो उनके हृदय में हुई। प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आज साल का पहला दिन है, और मैं चाहती हूँ कि हम सब भी आपस में भी बात करें, और एक दूसरे को क्या बात करते हैं, जहाँ कॉन्वर्सेशन होती है वहीं पर ही कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बनने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो सबसे पहले रिया से ही मैं कहूंगी कि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपने क्या सोचा, कि आपको क्या रियलाइजेशन होती है कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए बेटा? राधे श्याम माँ, प्रणाम। राधे राधे बेटा। सो माँ, मेरा ये रियलाइजेशन हुआ, इट वाज रिलेटेबल इनफ। अगर आई वाज अ टैक्सी ड्राइवर, शायद आई वाज नॉट दैट अवेयर ऑन इन द मोमेंट, आई मस्ट बी वेरी रिएक्टिव, बट द हम्म। ड्राइवर वाज अवेयर इनफ कि वो जो भी बोल रहे हैं, दे आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट मीन टू अटैक मी पर्सनली, लाइक इन द हम्म। सेटअप या। जहाँ पे लोग गुस्सा होते हैं, तो फिर वो हमें नहीं पता वो कहाँ से फ्रस्ट्रेशन आ रही है, बट वी रिएक्ट एंड वी टेक इट पर्सनल समटाइम्स कि हाँ ये मेरे को बोल रहा है, ये मेरे को मीन करके बोल रहा हम्म। है। तो आई थिंक द ड्राइवर वाज अवेयर इनफ दैट इट इज नॉट फॉर मी, वो खुद ही भरे हुए हैं एंड आई शुड नॉट टेक इट। एग्जैक्टली। सो दैट वाज माय वेरी गुड। रियलाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड, इसे इसे कहा जाता है ज्ञानी।
जो व्यक्ति जानता है कि भैया ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये हम्म, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड हैज अ स्टोरी बेटा। आज आपके हम्म, सामने मम्मी आ रही है, वो जबरदस्ती चिल्ला रही है, कहीं ना कहीं हमको पता है पापा से भिड़ के आई है, हमारे से कोई मतलब नहीं है, हमने कोई गड़बड़ करी नहीं है, पापा ने कुछ बोल दिया जिस कारण ही भरी पड़ी है और ये हम पे आके अपने आप अपना लोड लूज कर रही है। इट इज ऑल राइट। आई नो हम्म, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट पर्सनली। और बताओ, अब मम्मी कहीं से भिड़ के आई है और तुम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलेट कर लूज कर रही है, तो अगर तुम भी हम्म, उस पे पर्सनल होके भिड़ जाओगे तो मैया को तो कितना ही कष्ट रह जाएगा, है ना। बात कितनी बिगड़ जाएगी। तो हर लाइफ में हर चीज पर्सनल नहीं होती। रिया, आई लव योर रियलाइजेशन कि हर चीज हम्म, पर्सनल नहीं होती। कोई तुम्हारे सामने अगर जबरदस्ती चिल्ला रहा है और बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, तो तुम समझ जाओ कि भैया ये कहीं से कुछ खाकर आया है, कहीं से कुछ हम्म, लड़ लुड़ के आया है। तो उसको बोलो भाई तू इजी हो जा, तू शांत हो जा, तू बता क्या बात है। यू वांट टू, इंस्टेड ऑफ प्रोवोकिंग हिम मोर, अगर हम उसके साथ प्यार से बैठ के उसको रियलाइज कराएंगे कि तू हमसे हम्म, शेयर कर सकता है, तू गुस्सा मत कर, आई थिंक द रिलेशंस एंड द सिचुएशन कैन बी मच मच बेटर। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज टॉक टू द पीपल हु आर योर पीपल एंड यू फील कि ये फ्रस्ट्रेटेड है या सैड है या एंग्जाइटी में है। द बेस्ट यू कैन डू इज टॉक टू सच पीपल। उनसे बात करके उनके ऊपर उल्टा चिल्लाने से तो बात नहीं बनने वाली है। पर अगर आप प्यार से बैठ के उनके साथ उनसे पूछेंगे कि क्या आपको हुआ है या क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो शायद आप अपने जीवन की बहुत बड़ी सेवा को करने में सफल होंगे। महाराज जी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप किसी क्रोधी का क्रोध पी जाओ। कितना मुश्किल है। कोई चिल्ला रहा हो जबरदस्ती की बात पे, जब तुम्हारी गलती भी ना हो और तुम केवल उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए, आप सुन लो और उसके बाद बोल भाई हल्का हुआ, अब बता क्या बात। हम क्या कहते हैं, कोई तुम्हें थोड़ा सा कुछ बोल रहा, तूने बोल कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, वो वैसे ही खपा हुआ है, तुम्हारे तुम्हें और खपा दिया और तुम भी आपस में भी खप गए। भैया ऐसे जीवन में सफल नहीं हुआ जाता। थोड़े पेशेंस। तुम राधा रमणीय हो, क्या प्रमाण है इसका? यही तो प्रमाण है कि तुम में औरों से कुछ ज्यादा ज्ञान है, औरों से कुछ ज्यादा धैर्य है, औरों से बहुत ज्यादा तुम्हारे दिल में प्यार है, तुम्हारे हृदय में औरों का को भी ठाकुर जी से जोड़ने की प्रेरणा है। जब तुम में इतने प्यार से भरे हो तो कैसे किसी के द्वारा दी हुई फ्रस्ट्रेशन को अपने भी, तुम तो ऑलरेडी प्रेम से भरे हुए हो, अब भरे हुए के अंदर कुछ और तो भरा जा ही नहीं सकता। इसीलिए अपने आप को राधा रमन जी की जब प्रेम से भर लोगे तो इधर उधर का कचरा आप में प्रवेश करना असंभव होगा। अभय चतुर्वेदी जी। राजेश्याम मैया आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे बच्चे। मैया मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ इस केस स्टडी से कि दोस्त दर्शन जो हम खुद पे कर सकते हैं कि हम्म, हमारे अंदर जैसे हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गलती तो कर रहे हैं लेकिन हम अपनी हम्म, गलती कभी स्वीकार नहीं करते। हम्म, तो जैसे आपने बीच में बताया था कि जैसे एक जो कार वाला था वो उल्टे साइड से आ रहा था लेकिन टैक्सी वाले को मार दिया, लेकिन उसने उल्टा उसको गाली दे दी। तो वो हम्म। उसने वो चीज हमने कभी नहीं करते कि खुद की गलती लेकिन दोष जो है दूसरे वाले पे लगाते। तो वो चीज बहुत हमें देखनी सुंदर बेटा, पड़ेगी। क्या बात है। बहुत अच्छी रियलाइजेशन अभय ने करी कि कितनी सुंदर चीज है कि देखिए वो व्यक्ति जो आगे से उल्टी डायरेक्शन से भी आ रहा था और जो उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे भी बैठा था, उन दोनों की ही स्थिति या मनस्थिति गड़बड़ थी। पर टैक्सी में बैठे हुए व्यक्ति को सोचने पे मजबूर उस टैक्सी ड्राइवर के एग्रेशन ने या उसके वर्ड्स ने नहीं किया, उसकी पेशेंस ने किया, उसके प्रेम ने किया। जब उसने उसने कोई शुरू में उस पीछे बैठे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं दिया है कि भाई देख ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल एक्शन किया। एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसने जब विपरीत स्थितियों में भी अपने आप का आपा नहीं खोया, तो वो व्यक्ति जो बार बार आपा खोता था, उसने बोला भाई तू कोई महात्मा देवता है, तू मुझे भी बता कि तू अपनी इतनी प्रतिकूल सिचुएशन में भी इतना सेन कैसे है। और जब उस टैक्सी ड्राइवर ने उस व्यक्ति को इंस्पायर किया, तब उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मुझे भी बता, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। देखिए इससे कितनी सुंदर रियलाइजेशन हमको मिल रही है कि आप जो हो, आप अपने आप के बिहेवियर से औरों को भी वैसा बनने की इंस्पिरेशन दे सकते हो।
आप कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल विपरीत है पर आप अगर सही हो तो अपने एक्शन से उसको मोटिवेट करके आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो कि वो भी आपकी तरह चलना, खाना, रहना, बोलने का प्रयास कर सके। सो वेरी वेरी नाइस अभय, आई लव्ड योर रियलाइजेशन कि हम दूसरे में दोष दृष्टि न करके अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो हम बहुत लोगों को इंस्पायर करने में सफल हो सकते हैं। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट रियलाइजेशन का मैं दूंगी उन्नति को। नहीं हुआ? हाँ, हो गया। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब अपने लाइफ हम्म। सिचुएशन से रिलेट करके, कि हम्म। जैसे एक बार तो चलो गलती हुई, दूसरी बारी में उसकी गलती नहीं थी, दोनों बारी में डांट खा गए। कभी ये पीछे गुस्सा कर रहा है, कभी वो गुस्सा कर रहा है, ऐसे। बट टैक्सी वाले का माइंडसेट शायद ड्राइवर का ऐसा था कि राधा रमन जी, जब कोई कुछ अच्छा होता है, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, तब तो हम कहते हैं ओहो भगवान का अवतार होगा, या ऐसे होगा कि इस रूप में नारायण आ जाएंगे, एक्सेट्रा। बट क्या पता कभी हमारा कोई बुरा प्रारब्ध ही रहा हो, जिसे काटने के लिए भगवान अचानक ही किसी रूप में आके हमारी परीक्षा ले जाए, प्रारब्ध काट जाए। तो हमें वहां पे बड़ा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि एक बार विनम्रता से उसने बोला हाँ हाँ जाइए, तो वो चला गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने बवैड़ा खड़ा कर दिया वहीं पर, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रारब्ध किस रूप में कट रहा हो पता नहीं है, तो हमेशा पहला स्टेप विनम्रता का ही होना चाहिए। उसके बाद अगर बात ऐसी हो कि एकदम ही अधर्म पे आ जाए, तब शायद हम देख सकते हैं कि कुछ और किया जाए, इतना गुस्सा बिल्कुल किया बेटा, जाए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्रोध करना कभी भी गलत नहीं। एक मैया भी अपने बच्चे पर उसके हित के लिए कितनी बार गुस्सा करती है। हम तो निमाई दादा को भी 2 उंगली से पिटाई भी कर देते हैं कि भैया नहीं करना है। वो कभी कभी बड़ा हो रहा है, कभी किसी के बाल खींच देता है या कोई चीज को फैला देता है, तो हमने अब उसको बता दिया कि ये मतलब कि पिटाई, और पिटाई मतलब समथिंग वेरी सीरियस, है ना। तो हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम गुस्सा करें, पर ऐसा करें कि हमारी कैपेसिटी में। वो टैक्सी ड्राइवर को ऐसा नहीं होगा कि उसको गुस्सा ही नहीं आता होगा, उसको भी गुस्सा आता होगा, पर उसको पता है कि कहाँ गुस्सा करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कितना करना चाहिए। हम किसी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि हम गुस्सा नहीं, गुस्सा हमें कर रहा हो, कि ऐसा गुस्सा हो जाए कि सब कुछ सर्वनाश हो जाए, परिवार टूट जाए, आग लग जाए हर जगह। हमने हम ऐसा गुस्सा करके तो अपना ही विनाश करते हैं। तो बड़ी सुंदर बात उन्नति आपने भी कही कि हमको विनम्र रहना चाहिए, हमको सोच समझ कर ही रेसिप्रोकेट करना चाहिए सिचुएशन के प्रति। वेरी नाइस। अस्मी। राधे श्याम मैया। राधे अ, राधे बेटा। तो मेरा थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सपेक्टिव अलग नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ कह सकते हैं कि मतलब मेरे को खुद ही, मैं वो टैक्सी ड्राइवर के जो पीछे पैसेंजर बैठा था, मुझे लगता है कि मैं हूँ वो क्योंकि मैं मतलब भी क्यों, मैं भी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग, जो हमारा माइंड होता है ना, वो चलता रहता है चलता रहता है, जिस करके क्या होता है, हम दिमाग में इतनी चीजें सोच लेते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन हम खुद में ही भर लेते हैं, जो दूसरों पे निकल जाती है। और और सबसे बड़ी बात है बेटा कि फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब हम अनप्लान्ड होते हैं। वो व्यक्ति क्यों भड़बड़ में था? क्योंकि वो हमेशा लेट था। वो हमेशा लेट क्यों है? क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। अगर हमारी लाइफ में हमको पेशेंट भी होना है ना, पेशेंस के साथ भी हमको हर चीज को हैंडल करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को स्केड्यूल करें, हम अपने आप को बैलेंस करें। एक व्यक्ति आधे से ज्यादा टाइम तो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि या तो केवल भजन हो पा रहा है, फैमिली पूरी बर्बाद हो रखी है, या तो केवल फैमिली को ही समय निकल जा रहा है, पूरा भजन हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे लोग जो इम्बैलेंस्ड हैं वो ही फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, वो ही अग्रेसिव भी हैं, क्योंकि वो करना कुछ चाहते हैं और पूरा समय निकले जा रहा है किसी और चीज में। तो अगर आप जिंदगी में अपने आप को उस माइंडसेट में लाना चाहते हो कि आप भी सब कुछ अच्छे से करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, कि अपने जीवन में ये काम हमने इस समय करना है, ऐसे करना है। और कभी कभी आपने कुछ सोचा है कि उस इस समय पर मैं ये काम करूंगा, और गलती से वो समय पर आप किसी भी कारण से वो नहीं कर पाते ना, प्लीज आप उस काम को उस दिन के लिए छोड़ दीजिए।
हम क्या करते हैं, हमने अगर सुबह का भजन का समय रखा है 5 से 6 और हम उठे नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, 6 बजे उठे, अब 6 के बाद 6 बजे उठ के हम भजन करेंगे। बल्कि जो 6 बजे उठ के जो स्कूल के बच्चों को उठा के रेडी करके स्कूल भेजना है, वो स्कूल के लिए लेट हो गए, स्कूल में उनको गाली मिलके पनिशमेंट मिली, या पति का टिफिन भी लेट हो गया, पति भी गुस्से के मूड से गया। भैया प्लीज, अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज किसी कारण से स्किप हो जाए तो लेट इट बी स्किप्ड फॉर अ डे। अपने आप को थोड़ा स्केड्यूल करिए, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करिए, जिससे कि आप में वो क्लैरिटी हो। अगर आपको ये चीज पता हो कि अगर 5 बजे सुबह में नहीं उठा तो मेरा भजन गुरु मंत्र का नहीं होगा, एंड डू यू थिंक आई कैन अफोर्ड दिस? ठीक है, एक आधी बार तबीयत खराब है, ये है तो कोई बात नहीं, पर हमको हमारा इवनिंग में टाइम स्लॉट जहाँ पे हम फ्री हैं, तब हम लोग स्नान करके दोबारा कर लें। पर अगर आप एवरी डे की इसको हैबिट बनाओगे कि हम नहीं उठेंगे, तो भजन तो छूट ही जाएगा। तो अपने आप सहज आपको इंस्पिरेशन होगा कि हम बैलेंस्ड वे से अपने शेड्यूल को फॉलो करें। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, क्योंकि वो इम्बैलेंस था, क्योंकि उसको फ्लाइट पकड़नी है, वो घर से भी लेट निकला है, ट्रैफिक भी मिल रहा है, सब कुछ भसड़ हो गई है, और फ्लाइट की टिकट भी बहुत महंगी है, आगे मीटिंग भी बहुत जरूरी है, सब कुछ गड़बड़। वही अगर वो व्यक्ति 1 घंटा पहले निकलता तो आराम से टैक्सी में बैठता, कहीं टैक्सी खराब भी हो जाती, कोई दिक्कत भी हो जाती, सहजता से हर चीज मैनेज होती। तो जिस दिन आप बैलेंस्ड होके जीवन में चलना शुरू करोगे, अपने फैमिली को दिए हुए समय पर फैमिली के साथ ही बैठोगे, पढ़ाई को दिए हुए समय पर फोना सुर को ड्रॉर में लॉक करके छोड़कर केवल पढ़ाई ही करोगे, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इन योर लाइफ विल बिकम प्रोग्रेसिव एंड सक्सेसफुल। अक्षत एंड अनुराग। राधे श्याम भैया, हरे कृष्ण भैया। राधे राधे बेटा। भैया मैं ये कह रहा था कि जैसे पूरी सृष्टि वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों से है, ठीक है, सारे लाइक ह्यूमंस के अंदर, सबके अंदर। तो जैसे जब भी हमारे ऊपर जैसे कुछ भी आता है, ठीक है, तो अगर हम डिवोटी है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सतोगुणी बने, ठीक है, यानी दूसरे गुणों को हम थोड़ा कम दबा कर रखें। तो जैसे अगर कुछ आता है एक डिवोटी के पास, भले वो कितना भी नेगेटिव हो, तो हमें पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए वहां पर, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला थोड़ा सा मतलब उसके अंदर तमोगुण ज्यादा या फिर दूसरे गुण ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, वो ऐसा इट रिएक्ट डजेंट करना नहीं चाहता। मैटर कि सामने वाला सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है हाँ बेटा। कोई सात्विक व्यक्ति भी हो, हमें दूसरा व्यक्ति कैसा है, क्यों है, किस व्यवहार का, स्वभाव का, इससे हम शून्य रूप से प्रभावित होने चाहिए। बात सार की है कि दूसरा व्यक्ति, हमें किसी पर दया नहीं करनी, हमें अपने आप को इतना सुंदर बनाना है, इतना ठाकुर जी के प्रति अपने आप को इतना उज्जवल बनाना है, इतना हमें अपने आप को अच्छा डिवोटी बनाना है कि दो व्यक्ति तामसिक भी है, वो हमको देखकर एक बार तो जानना चाहे कि तुम्हारा, पता, सामने खड़ा व्यक्ति तो तामसिक है और गाली दे रहा है, पर तुम सात्विक कहलाने वाले हम लोग अपने आप में, हम भी अगर सामने से कुछ गंदा कार्य ही कर रहे हैं, गलत शब्द ही बोल रहे हैं, तो क्या उसमें और हम में कोई अंतर है? कंठी पहनी हमने, पर कोई पहनने का लाभ नहीं है, तिलक, बल्कि और बेइज्जती और करा रहे हैं हम ठाकुर जी की, कि भैया देखो ये कंठी का तिलक धारण करने वालों के जरा आचरण तो देखो, स्वभाव तो देखो, बोलने का लहजा तो देखो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बड़ा ध्यान रखें कि हम कैसे, मैं बार बार कहती हूँ, औरों से अपने आप को विलग कर लो। सामने वाला कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इससे हमको कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता, हम सबके संग बहुत अच्छे हैं, हम वही अपनी भैया। कैपेसिटी में सबका सबके संग अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। ओके। जी भैया। एंड अक्षत, यू वांट टू से समथिंग? नो भैया, मतलब वेरी गुड। ऐसा कुछ। सो I will give another opportunity to Manas. राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया दो तो तीन इतने सुंदर रियलाइजेशंस हैं, आई एम वेटिंग कि कौन मुझे वो सुनाएगा और मैं क्लैप करूंगी। चलो सुनाओ, थोड़ा थोड़ा मैया और चिंतन करो सब लोग। मैया एक तो ये रियलाइजेशन हुआ जो आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में राधा रमन लाल को फिल्टर रखना है। तो अगर हमें हमेशा ये ध्यान रहेगा कि राधा रमन लाल हमारे साथ है हर वक्त, तो सामने वाला आदमी हमें कुछ भी बोले, जैसा आप बोलते हो कि हमारे सर पे वो क्राउन है कि हम राधा रमनिया हैं, तो वो कुछ भी बोले उससे हमें इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, जब हमें ये पता रहेगा कि हम राधा रमन लाल के चरणाश्रित हैं और वो हमारे साथ है, तो हम भी सामने वाले को कुछ अनर्गल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ठाकुर वहां खड़े हमें देख रहा है। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू
थिंक बिफोर यू स्पीक। आप क्या बोलने वाले हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या जो आप फील कर रहे हैं वही वर्ड्स जो आप बोलने वाले हैं वो सही इमोशन को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। बताओ, बोलना चाहते हैं कि चलो बात हम ठीक कर लें, पर हमारा जो बोलने का जेस्चर है पति को लगे कि और बात बिगड़ गई है, भैया ये तो हाँ भी बोल रही है पर बोल भी ऐसे टेढ़े मुंह से रही है कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को और वर्ड्स को पैरेलल रख के चीजों को लाइफ में और सॉल्व करें। निशा जी, अनम्यूट करो बेटा। आप अनम्यूट नहीं हुए, रुको, अब करो। राधे राधे माँ, सादर प्रणाम। राधे राधे बेटा। हाँ जी बच्चे, व्हाट डिड यू थिंक फ्रॉम द स्टोरी? माँ मतलब पहले तो मुझे थोड़ा सा समय में अपना ग्रेटफुलनेस आपको व्यक्त करना है। पिछले 1 साल से आई थिंक अप्रैल से मैं क्लास कर रही हूँ, लेकिन आपसे बात करने में इतना नर्वसनेस होता था। लेकिन इस बार सोची कि नहीं, नया साल है तो नया शुरुआत करना है और आपको बताना है कि कितना ड्रास्टिक चेंज आया है आपके क्लास से। तो माँ थैंक यू फॉर मतलब मेकिंग माय डे एंड टेलिंग में आपको पता है, जब आप में से कोई ऐसा कुछ हमको कहता है ना, तो मुझे मेरे राधा रमन लाल का दर्शन होता है कि वो प्रत्यक्ष तो क्या बोलेंगे कि हाँ, हे रेणुका, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कभी शायद ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे ये भी बोल दे, पर जब आप में से कोई ऐसा बोलता है ना कि मेरे जीवन में राधा रमन जी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे राधा रमन लाल वो दंतावली दर्शन मुझे दे रहे हैं कि सही जा रहे हो बेटा, करते माँ रहो, बिल्कुल अच्छी आपकी अच्छी सेवा वजह से चल रही ही बढ़ा है। मतलब राधा रमन लाल को तो पहली नजर में देख के ही उनसे प्यार हो गया, लेकिन है। उस प्रेम को प्रगाढ़ करने का जो कार्य था वो आपके बिना हो ही नहीं सकता था। और दूसरी नहीं चीज माँ बच्ची, के तो राधा मतलब रमन लाल की आप पर कृपा है कि उन्होंने हमको निमित्त बनाया और ये मुझ पर कृपा है। पर जो राधा रमन जी को बिलोंग करते हैं अंत तो गत्वा उन तक पहुंच ही जाते हैं, साधन कोई भी बने। तो आपके लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स बच्चे, एंड आई एम वेरी थैंक हैप्पी यू माँ। कि मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी। राधा रमन लाल ने एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी दी कि वो मुझे बता पाए कि वो भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू माँ। माँ सो एक और बात थैंक है यू। कि मतलब थैंक यू। क्लास में मैम माँ मतलब क्लास में क्या होता है ना कि जैसे कभी मूड बहुत अपसेट है ना और उस दिन क्लास होता है तो ये पता होता है कि मूड चाहे कैसा भी हो, कितना ही बुरा लग रहा हो, लेकिन क्लास करने के बाद मूड एकदम एनलाइटन हो जाता है। मतलब हर चीज इतना पॉजिटिव लगने लगता है कि मतलब लगता है कि सारा सॉल्यूशन मिल गया। और मैं क्वेश्चन नहीं भी पूछती हूँ फिर भी लगता है कि मेरे सारे जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया क्लास में। तो बेटा, ये तो ठाकुर वो जी का आपसे प्रेम है, तो आपको रियलाइज करा देते हैं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स बच्चे, लॉट्स ऑफ लव आल्सो। थैंक यू माँ। एंड नाउ व्हाट डू यू माँ थिंक फ्रॉम द केस स्टडी? हाँ तो माँ मेरा रिफ्लेक्शन ये है कि वो जो जो ड्राइव कर रहे थे टैक्सी, तो वो एक मतलब वो हमारे सोल है और जो उनके पीछे बैठे हुए थे वो हमारा माइंड है। और जो घटनाक्रम हुए वो बाहरी जो हमारे साथ परिस्थितियां होती हैं वो है। क्या बात है। तो मतलब क्या होता है कि बाहर अगर कुछ भी परिस्थिति होता है तो हमारा माइंड बोलता है कि रिएक्ट करो, जो कि हमेशा से वो अभ्यस्त है अच्छा बुरा हम्म, देखने का और जवाब देने का लोगों को और हम्म, क्रोधित होने का। लेकिन जो हमारा सोल है उसका स्वभाव है शांत रहना और पीसफुल रहना और सत्य की राह पर चलना। तो वो जो सोल है वो माइंड हमें मतलब इरिटेट करता है, मतलब बोलता है कि रिएक्ट करो। लेकिन जो क्या सोल है वो अगर हम अपने सोल में सिचुएटेड रहे तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना अफेक्ट नहीं कर सकती है। बहुत सुंदर, मैं आपकी पूरी रिलेटेबिलिटी को समझ गई ना। इट इज वेरी वेरी नाइस, आपने जैसे उसे को रिलेट किया। पर ये जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि जो चला रहे हैं वो हमारी आत्मा है, जो पीछे बैठी हैं वो हमारा, जो व्यक्ति टैक्सी में पीछे बैठा है वो हमारा, आप कह लीजिए कि मन है, जो चंचल है, जो हमेशा एग्रेसिव है। और जो सामने चला रहा है वो हमारी आत्मा है या हमारी बुद्धि है। और जो आसपास एक्सीडेंट हो रहा है या लोग आ रहे हैं वो हमारी दुनिया में हम जो एवरीडे लाइफ में फेस करने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। तो जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा जो मन है वो एकदम से उस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करके एग्रेसिव हो जाता है, चंचल हो जाता है।
पर हमारी बुद्धि के पास, हमारी आत्मा में बसे श्री राधा रमन लाल हमको हमेशा वो प्रेरणा देते हैं कि भैया तू ठहर जा, हमारे पास जीवन में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और बेहतर तरीका भी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई चीज तुम्हारे सामने एकदम से आए, उसको अपने मन में जो भी बात आई बकाड़ करके मुंह से नहीं बकना है, उसको 2 मिनट शटर डाउन करके एक जहर का लंबा घूंट पीकर शांति लेकर फिर सोच कर उसके प्रति हमको रिस्पॉन्ड करना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा आपका जो रियलाइजेशन था कि कैसे हमारी मन, बुद्धि और परिस्थिति आपस में रिलेटेड हो और हमारी बुद्धि पर हमारा पूरा कंट्रोल हो तो सही तरीके से हम निर्णय लेने में सफल होते हैं। नमिता शाह जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया मुझे लगता है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन होना हमारा स्वभाव ही हो गया है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा सा माइंड को अपने और दौड़ाओ, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो केवल उस गाड़ी में बैठने के बाद ही नहीं, बैठने से पहले भी हुए हैं और रियलाइज करने के बाद भी हुए हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन थिंक अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। हाँ नमिता बताओ बच्चे। भैया मुझे लगता है मतलब जैसे आपका क्लास मैंने जब ज्वाइन किया ना, तो मुझे मेरी आदत भी थी बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना हर छोटी बातों पे। पर आपका क्लास करके ध्यान से अपने बिहेवियर को हम लोग परखने लगे। तो जैसे वो वेरी ड्राइवर पूरा टाइम काम था और वो जो पीछे बैठा हुआ आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसको पता नहीं चला कि कब उसको फ्रस्ट्रेशन उसका स्वभाव हो गया और कब वो फ्रस्ट्रेशन को जस्टिफाई करने लगा सारी चीजों से कि ये हुआ इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हुआ इसलिए। पर हम कभी अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है कि हम कितना गलत करते हैं सामने वाले के साथ। इस वजह से बात और बिगड़ जाती है और हम अपनी गलतियां मानते भी नहीं है। ये भी लाइफ में बहुत तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ समय अपने साथ भी बैठ के रेट्रोस्पेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम अपनी लाइफ में पहले जो चीजें करते हैं जिसके कारण से हम अपनों को ही हर्ट कर बैठते हैं या अपने ही लव्ड वंस को हम रुला देते हैं, तो इसका क्या कारण है हमारे बिहेवियर में, और उसमें हम लोग उसके प्रति हम लोग कोई ना कोई डेलिब्रेट हम लोग उस बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करें। देखिए ये कोई बिहेवियर, ये ऑटो पायलट मोड नहीं होता। प्लीज लेट मी टेल यू कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ, ये आपका अभ्यास से ही आपके जीवन में सार्थक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि उसको कोई भी उसके साथ कुछ करे उसको गुस्सा ही नहीं आए, ऐसा नहीं होता। पर इट्स ओनली व्हेन आप डेलिब्रेटली बार बार अपने आप को याद दिलाते हो कि आई एम नॉट अ डस्टबिन, आई एम नॉट फॉर गोइंग टू गैदर ऑल दी negative that you are throwing out of yourself, and I am not going to make myself like you. So हम लोग जब बार बार इस बात का अभ्यास करके अपने आप को याद दिलाते हैं that I am not going to be at least like him. कई लोग कहते हैं ना कि हम अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो मैं बोलती हूँ अच्छे पेरेंट्स बनने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने बचपन में पहुंच जाओ और उस बातों का ध्यान करो कि आपको एज चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती थी, और ये कोशिश करो कि कम से कम वो चीजें जो आपको आपके बचपन में आपके पेरेंट्स की अच्छी नहीं लगती थी, एटलीस्ट आप आज अपने बच्चों के साथ वो नहीं करो। यहीं से ही स्टेप शुरू होता है ऑफ अ गुड पेरेंटिंग। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पहले लोगों के बिहेवियर में अगर हमको लगता है कोई ये चीज अच्छी नहीं है, तो हम ये उसके सिग्नल लेकर अपने बिहेवियर में इस चीज को देखें कि कम से कम ये हमारे बिहेवियर में नहीं हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भैया बहुत बुरा लगता है, इट डजंट लुक गुड। कोई व्यक्ति येल कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, आपको दिख रहा है कि वो जो कर रहा है उससे वो कितना बुरा दिख रहा है, कितनी गलत इंप्रेशन उसका आ रहा है, तो एटलीस्ट हम कभी भी इसके जैसा बिहेव नहीं करें। वेरी गुड रियलाइजेशन। गोपिका। मैया एक अच्छा सॉरी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चों। मैया इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। मतलब अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रखे हैं। लॉट्स ऑफ लव बच्चे। And I feel so blessed कि आप सबको, मुझे राधा रमन जी ने अपॉर्चुनिटी दी है कि कम से कम मैं आपको देख तो सकती हूँ, आपसे बात तो कर सकती हूँ। आप सब ठाकुर जी की बड़ी ब्यूटीफुल क्रिएशंस हो, एंड आई फील सो ब्लेस्ड। हाँ बच्चे।
मैया तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जैसे कि हमें कभी ना कभी पता होता है कि हम अंदर से गलत हैं, बट समटाइम्स वी डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन कि लाइक हाँ हम गलत हैं। तो मतलब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि लाइक हमें दूसरों को जज करने से पहले पहले खुद के अंदर की कमियां देखनी चाहिए। लाइक अब वो हम्म, जो पैसेंजर तो बैठा, ठीक है मैया, गुड। मतलब बहुत सुंदर। कर देखा पहले, मतलब एटलीस्ट उसे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसने ये स्टेप तो लिया, उसने इनिशिएट तो किया ये चीज पूछने का सामने वाले से। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये होता है कि हाँ भाई हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हम गलत नहीं हो सकते, हम हर सिचुएशन में ठीक है। कई लोग बिल्कुल बिल्कुल, अपने एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत करते हो तो अगर आपको रियलाइज हो जाता है कि जो मैंने किया वो गलत है, आपको अगर उसके उस गलत करने के अपराध से मुक्त होना है तो गलती करके आभास होने पर आधा अपराध तो तभी खत्म हो जाता है जब हम उसको अपराध को एक्सेप्ट करके जिसके प्रति वो हुआ है उससे जाके क्षमा मांग लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको रियलाइज हो जाता है तो उसको नलीफाई करने के लिए हमको डेफिनेटली उसके प्रति क्षमा मांगनी चाहिए। सुमन जायसवाल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। सो मेरा जहाँ अभी तक जो मुझे समझ आया मैया कि मैं जो जो लोगों से मैं बात करती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि आपके मुंह से जो निकली हुई वाणी है वो कभी रिटर्न नहीं आएगी। तो आप क्या बोल रहे हो या मैं क्या बोल रही हूँ, सामने वाले को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सोच समझ के बोलना चाहिए। और दूसरी चीज कि कोई भी चीज हो जाए, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हमारे अंदर की चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सुंदर। स्पिरिचुअल लाइफ जीने का मतलब यही होता है कि आप जब भक्ति में आ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो शुद्धता अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। तो जब आप अपने जब अंदर से होती है बेटा तो बाहर से अपने आप हो जाती है। आपको बाहर से सुंदर लुकने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा जब आप एक्चुअल में अंदर से आप निर्मल हो जाओगे। वेरी गुड। समथिंग नाउ आई वांट समबडी टू गिव मी अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन द होल केस स्टडी। रोहित शर्मा जी, कोई थैंक यू राधे ऐसी राधे मैया। रियलाइजेशन जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, प्लीज थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। हाँ रोहित। जी। राधे राधे। राधे राधे मैया। राधे राधे लाला। हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है, हम अभी नेपाल से हैं, इसीलिए ज्यादा गुस्सा मत करिएगा थोड़ा। ओफो, गुस्सा कर दिया तो ये मेरी स्टोरी मेरे पे उल्टा पड़ जाएगी लाला। कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, हम समझ जाएंगे। जी, हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि जैसे वो ड्राइवर की तो गलती नहीं थी, वहां पे दूसरे वाले ने उसको ठोका था। उसके पास पूरा मौका था कि वो दूसरे वाले को डांट सकता था, गाली दे सकता था, हाँ पर उसने किया नहीं, बिल्कुल। उसने कंट्रोल करके रखा। तो ऐसे हमको किसी भी सिचुएशन में अगर हम शांत रहे तो सामने वाले को भी शांत कर सकते हैं शायद, तो ऐसा कुछ हमको लगा। हाँ बहुत सुंदर बेटा रोहित, वेरी गुड। कि हम कभी कभी अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करे ना, अगर किसी दो लोगों में लड़ाई भी हो जाए और एक व्यक्ति बहुत कुछ बोल जाए, दूसरा व्यक्ति अगर अपने आप को कंट्रोल करके, आई नो दिस इज टफ बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके अपने लिप्स को सील कर दो, नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी, नहीं कुछ गलत बोलूंगी नहीं बोलूंगी, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, आपके न बोलने पर आपकी साइलेंस जितना उस आगे वाले व्यक्ति को रियलाइज करा सकती है ना उसकी गलती का, उसकी बात का, आपके कितने कठोर शब्द भी नहीं करा पाएंगे भैया। सो समटाइम्स लोहे को लोहा ही नहीं काटता, कभी कभी लोहे को लोहा ही रहने देना चाहिए और चुपचाप तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा अपने को लोहे के साथ अपन सिर मारेंगे तो लोहे को तो कुछ होएगा ना, अपना ही माथा फूटेगा। तो अपने हित के लिए लोहे को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो वेरी वेरी गुड बेटा। मैं लास्ट चांस दूंगी। बताओ, कोई कह रहा है दोनों में से किसी एक को कूल होना चाहिए। एक कूल है और दूसरा फूल है, तो कूल। चलो मनीषा को भेजते हैं भैया, ये हमको इतनी चीजें याद कर करके भेजती है लाली। हमारा आधा फोन गैलरी तो मनीषा की वीडियो से ही भर रखा है। जी मनीषा जी, आज्ञा करिए। राधे राधे मैया। राधे पहले राधे जी। तो हाँ जी, क्या केस स्टडी है से आपने रियलाइज किया बच्चे? पहले तो बहुत सारा वाला, इतना सारा वाला, थैंक यू। वेरी नाइस। चलो कुछ कुछ लॉजिकल सुनाओ भी जल्दी से, उसके बाद हम बस एक व्यक्ति को और अपॉर्चुनिटी देंगे, देन विल क्विकली डू द सहस्त्रनाम श्लोकास एंड वील एंड द क्लास। जल्दी से मनीषा। मुझे दो रियलाइजेशन हुए मैया। एक तो ये कि वो जो इंसान था जो खुद से ड्राइव करता था, लाइक हम हमारी लाइफ को अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम सिचुएशन समझ नहीं पाते एंड
just irritate on every situation. And टैक्सी ड्राइवर लगा ना, उसका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि उसको टैक्सी चलानी है, लाइक सर्व करना है, तो वो दिन में 10 तरह की बुद्धि उसे मिलता है। तो उसको पता है कि अगर मैं सब पे ऐसे चिड़ कर दूंगा तो मेरा मेरा दिन तो ऑलरेडी वेस्ट हो जाएगा। तो वो अपने प्रैक्टिस कर करके उसने अपना पेशेंस बिल्ड किया, लाइक दैट इज अंदर वेरी से। नाइस। अगर उस व्यक्ति ने, आई लाइक दिस रियलाइजेशन, द सेकंड वन, जिसमें कहा कि हम रोज कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी कितनी विचारधाराएं, अगर हम सबकी विचारधाराओं को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, तो हमारा खुद का कुछ भी नहीं रहेगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, हम लाइफ में डिसीजंस गलत लेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुनो सबकी पर करो अपनी, प्लीज। वही क्योंकि मिलोगे इतने, मम्मी कुछ कहती है, पापा कुछ कहते हैं, भैया कुछ कहते हैं, दोस्त कुछ कहते हैं, सबका सुनो और बैठ के विचार करो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, हितकारी क्या है। निश्चित रूप से मेरे माता पिता मेरे हित का विचार करेंगे, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं आई थिंक दैट इज बेस्ट फॉर मी। और फिर सोचकर अपने लिए खुद डिसाइड करके अपने डिसीजंस को लेना चाहिए, क्योंकि देन लेटर ऑफ अगर आपकी लाइफ में वो डिसीजंस वर्क करे तो वेरी गुड, अगर वर्क नहीं भी करे सो यू हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम। ये मेरा निर्णय था और मैंने इस निर्णय से या तो एक रियलाइजेशन ली या मैं सक्सेसफुल हो गई, तो दोनों चीजों में अच्छाई आपकी ही है, आपकी लाइफ में ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वेरी गुड मनीषा। मैं लास्ट अपॉर्चुनिटी में, मुझे वो नहीं वन मोर सुनाया थिंग किसी भैया। ने। मैंने आपकी एक रियलाइजेशन ले ली बच्चे, सौम्या। ये नहीं इसके बाद मेरा आए वो रियलाइजेशन तो मुझे नहीं आई जो मैं सुनना चाह रही थी। चलो लेट्स सी इफ सौम्या कैन क्रैक इट। राधे श्याम मैया। राधे राधे सौम्या। माँ, जो टैक्सी ड्राइवर है उसे हम समझे, और जो कार्स और जो बाइक्स थी उसे राधा रमन जी की भेजी हुई ऑब्स्टिकल समझे, जो ठीक है। टाइमली टू टाइम का पेशेंस चेक करने के लिए आती है। हाँ आप उसमें हाँ अपना पेशेंस बिल्कुल भी लूज ना करो, बिकॉज वो 1.5 सेंटीमीटर आपने बोला था बच गया था क्रैश होने से, पर उसमें भी आपने पेशेंस लूज नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि राधा रमन जी साथ में है। बिकॉज हम चला हम रहे, बट स्टीयरिंग व्हील तो उनके हाथ में है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन तो एब्सोल्युटली। ये कि फेथ शुड भी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वही राधा रमन जी गेम्स प्ले करते हैं हमारे साथ टाइमली टू टाइमली पेशेंस चेक करने के लिए। और जो पीछे बैठा हुआ जो था, हम उसे अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग समझ सकते हैं, हम उसकी इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि आपने बहुत बार बोलती है कि सराउंडिंग्स वो है जो हमारी अंदर हम जो खुद क्रिएट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो बहुत सुंदर बात सौम्या, वेरी डीप, वेरी नाइस। आई लाइक द आइडिया कि ऑफ कोर्स जो प्रतिकूलताएं हैं, एक्सीडेंट्स हैं, कार है, वो सब राधा रमन जी की भेजी हुई परीक्षाएं हैं, और उन परीक्षाओं को अगर हमने अपने धैर्य के साथ उनको हमने एनकाउंटर किया तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे, और अधीरता से किया तो एक्सीडेंट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। बट देयर इज वन मोर वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशन विच आई फेल दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट अडॉप्ट इन दिस न्यू ईयर इज कि वो व्यक्ति जानता था कि मैं समय समय पर अधीर हो जाता हूँ, अग्रेसिव हो जाता हूँ, इसीलिए उसे जब जब कहीं ना कहीं पहुंचना था, वो लेट हो रहा था, तो उसने स्वयं निर्णय नहीं लेकर, स्वयं गाड़ी नहीं चलाकर, उसने टैक्सी का साधन किया, उसने किसी और का आश्रय लिया जो उसकी तरह इम्पेशेंट नहीं है, बल्कि जो धैर्यवान है, जो सही सलामत सही समय पर उसको उसके एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपके पास वो पावर नहीं है जिससे कि आप धैर्यवान हो सको, आप अपनी जीवन में राइट डिसीजन ले सको, आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सको, आप अपनी विवेक को कंट्रोल कर सको, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ऐसे के चरणाश्रित हो जाइए जिसके पास ये सब गुण वाह। है, जो जानता है कि कंट्रोल कैसे करना है, जो समझता है कि रास्ता कौन सा सबसे छोटा है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि एक्सीडेंट भी नहीं होगा, आपको गलत परिस्थिति में पहुंचने से पहले ही वो ब्रेक मार के उस स्थिति को कंट्रोल कर लेगा और आपको सही सलामत एयरपोर्ट भी पहुंचा देगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है, यस दीक्षा वेरी राइट, इसमें जो सबसे बड़ा रोल ऐसे व्यक्ति जिनके चरणाश्रित होकर आप अपने जीवन को सही मार्ग पर सही समय पर पहुंच सकते हैं, वो गुरुदेव है, संत गण है, साधु गण है, जो आपको समय समय पर मोटिवेट करते हैं टू बी अ बेटर पर्सन। मुझे ये लगता है ये रियलाइजेशन बहुत सुंदर है कि सबसे पहली बात कि हम दूसरों के
गिराए हुए कचरे के डस्टबिन नहीं बने। हम अपने जीवन को इतना प्रेशियस बनाएं कि हम चूज कर सके कि किनकी बातों से और किनके बिहेवियर से हमें इंस्पायर होना है और कितनों को इंस्पायर करना है। हम अपने जीवन में लोगों को बोलकर नहीं बल्कि अपनी एक्शंस के माध्यम से उन्हें इंस्पायर करें, जिससे कि उनके भीतर भी जो विकार है वो जब हमारे भीतर उन क्वालिटीज को देखें तो क्वेश्चन करके इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटी उनके जीवन में भी प्रवेश करे। थर्ड, कि हम लोग गुरुदेव या किन्हीं ऐसे जनों के आश्रित हो जाए जो हमारे हमसे हर एक एस्पेक्ट में बेटर है, जो जिनके ऊपर पूरा भरोसा कर कर हम अपने जीवन को एक सही रास्ते पर चलाने में सफल हो सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमने, इस केस स्टडी से बहुत सारी रियलाइजेशंस करी। मैं देख सकती हूँ वृंदा बहुत सारी रियलाइजेशंस लिख भी रही हैं। वी कैन जस्ट शेयर दैट स्क्रीनशॉट ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, जिससे सब बच्चे, और अगर आप में से भी किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी रियलाइजेशन जो आउट ऑफ द बॉक्स थी जो हमने नहीं इसमें कवर करी, तो वो बिल्कुल मुझे मैसेज के माध्यम से हमसे शेयर कर सकता है एंड वी विल रीशेयर इट क्विकली। हम लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि क्लास में अगले 2 आज श्लोक जरूर करने हैं हमको, क्योंकि आज की क्लास में जो हम करेंगे वो पूरा साल हम करने वाले हैं, तो वी कैन नेवर अफोर्ड टू मिस ऑन टू द श्लोकास। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला श्लोक है आज के विष्णु सहस्त्रनाम को, वो रिफ्लेक्ट करेगा। उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। उद्भव जो जगत की उत्पत्ति के कारण है, शोभन मतलब जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष दोनों में ही प्रवेश होकर जो शुद्ध करने वाले, मतलब कि जैसे एक टॉय के अंदर बैटरी डालो तो वो चार्ज हो जाता है, वैसे ही प्रकृति और जीवों के बीच में जब आत्मा प्रवेश करती है, वो परम तत्व, वो एनर्जी प्रवेश करती है, तभी ये प्राकृतिक होते हैं, जागरूक होते हैं। देव मतलब जो प्रकाशमयी है, श्री गर्भ संपूर्ण मतलब जिनके उदर में संपूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान है, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, परम ईश्वर जो सबके सबसे पावरफुल देवता है, कर्णम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, मतलब कि ब्रह्मा जी जिन्होंने ये पूरी संसार को बनाया है, उनकी भी उत्पत्ति जिस कमल के ऊपर हुई है वो भी भगवान विष्णु के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण, कर्ता सब प्रकार से स्वतंत्र, विकर्ता विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, अर्थात जिनकी इच्छा के अनुसार ही वो अगर कोई चाहे ध्रुव जी के लिए ध्रुव लोक बना सकते हैं, इंद्र के लिए स्वर्ग बना सकते हैं, और जो बुरे काम करते हैं उसके लिए पाताल बना सकते हैं। तो विचित्र विचित्र जो भुवन है उनकी रचना करने वाले। उसके बाद गहन गहनः का अर्थ हुआ अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीला आदि के कारण पहचाने न जा सकने वाले। भगवान इतने रूपों में, इतनी लीलाओं के माध्यम से इस दुनिया में विद्यमान है कि इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल कि हम अपनी सामर्थ्य से उन्हें पहचान सकें। गुह माया से अपने स्वरूप को ढक लेने वाले, भगवान की ऐसी माया शक्ति है जिससे भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, अगर भगवान किसी पर कृपा कर दे तो मैं साची कहूं, भगवान को देखने के लिए नेत्र खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया। नेक्स्ट देखिए, व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परधि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब ज्ञान मात्र स्वरूप में, जिनको जानने का रास्ता ज्ञान, जिनके पास उनको पहचानने का ज्ञान है वो ही पहचानने में सफल होंगे। व्यवस्थान लोकपाल आदि को, समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों को और उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचने वाले, अर्थात जो आप कर्म करोगे उसके अनुसार बिल्कुल लॉजिकली विदाउट एनी बायस भगवान आपको पुनर्जन्म देंगे। संस्थान मतलब प्रलय के सम्यक स्थान, जहां पर प्रलय होगी। स्थानदः ध्रुव आदि भक्तों को स्थान देने वाले, ध्रुव जो अविनाशी है, जो कभी जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती। परधि श्रेष्ठ विभूति वाले, परम स्पष्ट अवतार विग्रह में सबके सामने प्रत्यक्ष होने वाले, मतलब भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, उन अवतारों का विग्रह प्रकाशित करके उनके हर एक के सामने प्रकट रहे। जैसे हम सबके घरों में राधा कृष्ण विराजमान है, तो भगवान ने हम लोगों के लिए उस विग्रह में अवतार लिया है।
तुष्टः, एकमात्र परमानंद स्वरूप। इस दुनिया में हर चीज टेम्पररी है, सुख दुख सब कुछ टेम्पररी है, पर आनंद केवल एकमात्र है जो परमानेंट है, और वो केवल भगवान के पास है। पुष्टः, सर्वत्र परिपूर्ण, शुभे क्षणः, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के चरणाश्रित होकर उनके दर्शन मात्र करता है, भगवान उसके हृदय के सारे विकारों को शून्य कर देते हैं। भगवान की दृष्टि ही आपके विकारों को समय समय पर कम करती रहती है, जिससे कि आपका जो जीवन है वो और आनंदमय और भक्तिमय बनने में सफल हो। तो इन 2 श्लोकों को भी हम निश्चित रूप से इस कमिंग वीक के अंदर याद करें। और आज की क्लास एक केस स्टडी की क्लास थी। हमने सोचा वील ट्राई टू मेक इट अ बिट ऑफ इंटरैक्टिव। जिनको अवसर नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बच्चे 500 से भी ऊपर थे क्लास में, और समय जो लिमिट है क्लास की वो केवल 1 घंटा की है। पर अगर फिर भी आपको लगता है जो हमने क्लास में डिस्कस किया उसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलाइजेशन है, तो आप जो निमाई पाठशाला का ऑफिशियल नंबर है उसमें अपनी रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेंगे। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे हमारी रेगुलर क्लास होगी, जिसमें हम सूत्र, जो कि हमने स्टोरी के माध्यम से किया, स्तोत्र जो विष्णु सहस्त्र नाम हम कर रहे हैं, और शास्त्र जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के जो आगे के श्लोकाज हैं उनको हम करेंगे। एंड प्लीज ट्राई टू रिवाइज श्री विष्णु सहस्त्र नाम। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। May this new year brings a lot of happiness, prosperity, bhakti, सरस्वती, लक्ष्मी in your life, और आप अपने जीवन को राधा रमन जी के योग्य बनाने में सफल हो। आप सबके चरणों में खूब प्रार्थना करते हुए, राधा रमन के श्री चरणों में आपके लिए खूब प्रार्थना करते हुए आज की इस क्लास को मैं एंड करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।